सही कहा, लेकिन मेरा हाथ छोड़ सकती हो? हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है। मैं भूल गई थी, तुम ज्यादा मत सोचो। मैं मैं खुद से ट्राई करती हूँ। पहले इस तरह अंदर घुसो, उसके बाद किक आउट करो और हंस क्यों रहे हो? तुम बेवकूफ लग रही हो। मेरा आज मूड अच्छा है, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है। अच्छा चलो हम रेस लगाते हैं। ये रेड वाली तुम्हारी है, दूसरी मेरी है। जल्दी करो। ये सब करके क्या होगा? अरे इतना कौन सोचता है, तुम खेलो ना। चलो अपनी पोजीशन ले लो। चलो 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 300 मीटर्स मैं जीत गया। चलो कर्लिंग देखते हैं। उसने ओवरटेक कैसे कर लिया? आर्म स्विंग का एंगल बढ़ाया, मतलब स्पीड बढ़ाना चाहती थी। पर ये आखिर स्पीड क्यों बढ़ाना चाहती है? अच्छा तो ये आगे वालों को क्रॉस करना चाहती थी, इनर लेन या आउटर लेन। टर्न लेते वक्त स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाई। टर्निंग रेडियस अगर बढ़ा दी जाए तो इनर लेन खाली हो जाएगी। कंपटीशन में मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे दूसरों से बचना सीखना होगा। सबकी मूवमेंट्स को ध्यान से देखना होगा, सोच समझकर फैसला लेना होगा। शेनजिंगी, तुम ये कर सकती हो। आपको यकीन है कि वो अब कर पाएगी? अब देखोगी तो पता चल जाएगा। देखकर तो ऐसा लगता है कि आपका गोल पूरा हो गया। अगले हफ्ते से इसे प्रैक्टिस पर भेज दो। समझ गया कोच जुआंग। ये लो, टेबल पे सब तुम्हारी फेवरेट डिशेस हैं। अरे और खाओ। तुम्हें तो टेबल मैनर्स भी नहीं आते हैं। स्कूल में कुछ खाया नहीं है क्या? मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, इसलिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। ट्रेनिंग? कौन सी ट्रेनिंग? वो मैं जूलेले के साथ डाइटिंग कर रही हूँ। रोज एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन आज मेरा चीट डे है। तुम तो मोटी भी नहीं हो, फिर क्यों वेट लॉस करना है? मैं मोटी हूँ, आपको क्या लगता है नहीं हूँ? सच बात तो ये है कि आप इतना टेस्टी खाना बनाती है ना मॉम, कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। देखो तो इसे, मेरी बेटी को बातें करना आता है। अब बताओ किस पर गई है? मैं तो आप ही पर गई हूँ। किस पर गई है क्या? मान खुद की लिया, तारीफ मान खुद ही कर रहे हो। मैं विनेगर लेकर आती हूँ। मैं लेकर आती हूँ। ध्यान से चलो बेटा। अरे बाप रे, जोर से लग गई है क्या? तुम ठीक हो ना? दिखाओ मुझे। नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अरे छुपा क्यों रही हो? अरे आप रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ मॉम। ये चोट कैसे लगी? शेनजियाचिंग, देखो इसे। अरे तुम्हारे पैर को क्या हुआ? नहीं डैड, कुछ भी तो नहीं हुआ है। स्कूल में किसी ने तंग किया क्या? आपको लगता है कि कोई मुझे परेशान कर सकता है मॉम? वो तो मैं सुबह बेड से उतर रही थी तो उस वक्त मैं गिर गई। पैर पर तो ठीक है, लेकिन अगर सर पर लग जाती तो? इसे जाने क्या प्रॉब्लम है, हमेशा टेंशन देती है। सुनो, बेड के नीचे मेडिकल किट है, जल्दी से ला दो, मैं दवाई लगा देता हूँ। क्या प्रॉमिस किया था मुझसे? इतनी चोट कैसे लग गई? काफी सीरियस है। हाँ सीरियस था, लेकिन अब मैं आइस पर ट्रेन कर सकती हूँ डैड। तो आपको नहीं लगता आपको मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए? तुम्हारे पैर पर इतनी चोट लगी है, मैं कैसे खुश हो सकता हूँ बताओ? डैड मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसा फ्यूचर में कभी नहीं होगा, तो आप चिंता मत करो। अच्छा सुनिए, मुझे एक प्रॉन दे दीजिए।
ध्यान से स्केटिंग किया करो। हाँ हाँ, मैं समझ गई। ड्रामा क्लब। अरे तुम क्या कर रहे हो? आ जाओ। आ जाओ। सच में? ठीक है। हेलो दोस्तों, ये पोस्टर में जो सभी लड़के हैं वो कहाँ मिलेंगे? अरे वो अभी तो है। क्या? कुछ तो गड़बड़ है। मिस, वो कैसे? हम गलत खड़े हैं। हाँ, पोजीशन गलत है। मिस, क्या ये ठीक है? लोग मुझे गोमजी कहते हैं। सब लोग मुझे करली बुलाते हैं। फिजिकल एजुकेशन फैकल्टी जुआंगशी। माफ करना। रुको, तुमने हमारा फ्लायर पकड़ा है तो शायद साइन अप करने आई हो। मैं सही कह रहा हूँ ना? तुम दोबारा नहीं सोचना चाहोगी? वांगजुन। हाँ, वांगजुन। ओके। वांगजुन कहाँ मिलेगा? हाँ? अच्छा मिस, ये वांगजुन कौन है, बता सकती हैं? ओ, वांगजुन। अब मुझे उसका निकनेम नहीं पता है। उसी ने मुझे ये फ्लायर दिया था। वो ड्रामा क्लब का एक मेंबर है। क्लब प्रेसिडेंट? शायद आप हमारे क्लब प्रेसिडेंट की बात कर रही हैं। हमारे क्लब प्रेसिडेंट बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्टिंग और एक्टिंग, वो सब कुछ कर लेते हैं। और उनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है सबसे मुश्किल मेन लीड रोल करना। सबसे लंबे डायलॉग याद करना। तो वो ड्रामा क्लब का प्रेसिडेंट है। सुनो, आखिर तुम सोच क्या रही हो? तुम इधर आओ, साइन अप करो और ज्वाइन करो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर। हाँ, वहीं पर। बाकी काम हम सब कर देंगे। हाँ हाँ। हाँ, ठीक है ठीक है। अरे नया मेंबर आया है। बॉस, ये है वो, यही है वो हाँ, नई लड़की। नई लड़की। ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग? तुमने ऐसा पोज दिया और मुझे बताया कि ये तुम हो और तुम। हाँ, मैं जा रही हूँ। देखो, शांत हो जाओ तुम थोड़ा। गाइस, उधर देखो, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? वेट करो। मैं इसे जानता हूँ, ये एक एथलीट है, पर इसका दिमाग हिला हुआ है। तुम्हारी बात नहीं कर रहा। हाँ, जानता हूँ। भाई लोग, मेरी बात मानो, इसे एक्टिंग का ए भी नहीं आता है। सच में रखना चाहते हो इसे? अरे हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। रिहर्सल के लिए कोई नया मेंबर नहीं मिला तो यूनिवर्सिटी हमारा ये ड्रामा क्लब बंद कर देगी। हालांकि वो थोड़ी अजीब लगती है और इमोशनल भी बहुत है, और वो ज्यादा स्मार्ट भी नहीं लगती, पर फिर भी बॉस वो एक लड़की है। एक लड़की है वो। अगर एक बार ये आ गई तो हमें लड़की नहीं बनना पड़ेगा। हाँ, और हमारी परफॉर्मेंस भी तो आने वाली है, और ये रिक्रूटमेंट सही के लिए कह रहे आने वाली इकलौती लड़की है यार। इकलौती। हाँ बॉस, हमारे पास यही ऑप्शन है। हो गया डिस्कशन। आप ही संभालो। मैं ये क्लब छोड़ रही हूँ। पर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये तुमने पूछने की हिम्मत कैसे की? सब के सब एक नंबर के दिखावटी, धोखेबाज और झूठे हो। कहाँ है वो हैंडसम लड़के? हाँ, कहाँ है वो हैंडसम लड़के? वो लोग हम ही। शांत हो जाओ। देखो, बात ऐसी है कि
प्रोसीजर के हिसाब से तुमने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया और मैंने अप्रूव भी कर दिया, तो तुम अब हमारे क्लब के ऑफिशियल मेंबर हो और हमारा क्लब क्विट करने को सपोर्ट नहीं करता, समझी? एप्लीकेशन ना, कहाँ है मेरी एप्लीकेशन? उसे लेने मत देना। वापस करो मुझे। अरे दर्द हो रहा है, छोड़ो। दोगे तभी छोड़ूंगी। छोड़ोगे तभी दूंगा। शांत हो जाओ, अच्छे से सोच लो, क्योंकि तुम्हें हमारी जरूरत है, हमें तुम्हारी नहीं है। तुम्हें अपना टैलेंट दिखाने की इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी। तुम्हें हैंडसम लड़के पसंद है तो स्टेज पर परफॉर्म करो। स्कूल के सारे हैंडसम लड़के सिर्फ तुम्हें देखेंगे, उनका ध्यान खींचो। तुम झूठे हो, मैं नहीं मानती। झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं दिल से कह रहा हूं, हमें ज्वाइन कर लो। हमारा ड्रामा क्लब तुम्हें स्टार बना देगा, ढेर सारे फैंस होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही फीमेल लीड होगी। हम तुम्हें बहुत बड़ा स्टेज देंगे। नहीं, इससे भी बड़ा। हाँ, स्टेज की सारी लाइट्स सिर्फ और सिर्फ तुम पर होंगी। हाँ, बस करो। शायद ये तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। अरे तुम्हारा आर्टिस्टिक करियर बस शुरू होने वाला है। खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। अरे तुम्हारे अंदर फीमेल लीड बनने का टैलेंट है, बस तुम्हें नहीं पता इसके बारे में, लेकिन हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है हमें। एक बार फिर से सोच लो, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें रिग्रेट करना पड़े। तो फिर डन है, मैं ऐलान करता हूं, आज से हमारे क्लब की ये इकलौती फीमेल लीड होगी। ले, मैं घर आ गई। ले। हाँ, आ गई तुम? हाँ, हे, मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी है। कोच जुआंग ने कहा कि मैं वापस प्रैक्टिस के लिए आ सकती हूँ। मैं कल से आइस पर जा सकती हूँ। हाँ हाँ, बढ़िया है। क्या हुआ? इधर देखो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। आज मैंने ड्रामा क्लब का इंटरव्यू दिया। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया। मैं सेलेक्ट हो गई। अजीब हो यार, हैंडसम लड़कों को देखकर तो तुम अलग खुश होती हो। हैंडसम लड़के वो सब ठीक ठाक है। मुझे लगता है मेरे साथ धोखा हुआ है। तो तुम्हारा कहना है कि जो ये कूजी है वो तुम्हारे ड्रामा क्लब का लीडर है, पर वो बायोलॉजी स्टूडेंट है। ड्रामा तो बस हॉबी है। पर तुम लोग सिर्फ 5 लोगों से प्ले कैसे करोगे? मुझसे मत पूछो यार, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। शेनजिंगी, इतना स्लो क्यों दौड़ रही हो? तुमसे तेज तो कछुआ दौड़ता है। आ जाओ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी ना हर दिन या तो इंसल्ट करता है या तो टास्क देता रहता है। पहले तो तुम्हें उसकी दीवानी बनी फिरती थी, फिर अब क्या हुआ? सॉरी, तब मैं उसके पीछे पागल थी। मुझे लगता है शाओ बेइजिंग तुम्हारी केयर करता है। सच में? तुम्हें उसमें क्या पसंद है? हे, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? खुद से खड़े होने की कोशिश करो। हाँ, तुम कर पाओगी? हाँ, लगता है ज़ेंगी का एंकल मुड़ गया है। दर्द वो तो नहीं हो मेरा रहा? पैर थोड़ा। कैसे गिरी तुम? उठो। चलो मैं तुम्हें क्लिनिक ले चलता हूँ। चलो आओ, ये बहुत जल्दी करो। बढ़िया। जाकर देखो। आराम तुम लोग से कंटिन्यू जाना। करो। जाना। हे बेशिंग, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई और ले जा रहा है? वैसे तुम्हारा पैर ज्यादा नहीं मुड़ा है, तुम्हें कहीं और चोट तो नहीं लगी ना? नहीं। ठीक है। कोच, एक और स्टूडेंट बीमार है तो मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, तो यहाँ आइस लगाए रखना और बाद में दवाई लगा लेना। ठीक है, तो आप जाइए डॉक्टर।
ओके, थैंक्स। मैं थैंक यू आता हूँ। डॉक्टर। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मैं हाथ को क्या हुआ? जब गिरी तब इसी हाथ पर प्रेशर पड़ा। बच्चों को सिखाते हुए? ज़ेंगी, एथलीट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता अपनी बॉडी का ख्याल रखना। लास्ट टाइम जो तुम्हें चोट लगी थी, मेरे पास उसकी दवाई है, कल ले आऊँगा। थैंक यू कोच शाओ। वैसे कोच, अगर इस बार मैं विंड चेजिंग टीम में टिक पाई तो क्या मैं आपको डिनर की ट्रीट दे सकती हूँ? मैं सच में आपकी शुक्रगुजार हूँ। अरे ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अगर आप नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं विंड चेजिंग टीम ज्वाइन भी कर पाती। और सिर्फ यही बात नहीं है, आपने तो मेरी जान भी बचाई है। लेकिन उस दिन मैंने तुम्हें नहीं बचाया था। फिगर स्केटिंग से शाओ बिशिंग, उसने बचाया था। क्या? तुम ठीक हो ना? अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं इसे ले जा सकता हूं? हाँ। चलो आ जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? इस अकड़ू लड़के ने मेरी जान बचाई है। अपनी पोजीशन के हिसाब से बर्ताव नहीं कर सकती क्या? हाँ। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो किसी और के इतने करीब क्यों जा रही हो? अगली बार अगर ऐसा कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना, ठीक है? ओके। और थोड़ा कम खाया करो। तुम तो मेरी टीममेट से भी ज्यादा भारी हो। ओके। आज क्या हो गया तुम्हें? आर्ग्यू नहीं कर रही हो? तुम सही कह रहे हो, तो फिर आर्ग्यू क्यों करूं मैं? तो फिर मैं और कुछ कहता हूं। तुम्हें श्याओ हान से दूर रहना होगा, ठीक है ना? ये कैसे करूं? वो तो मेरे कोच हैं। मुझे आज कोच शाओ ने बताया कि मेरी जान तुमने बचाई है। तो तुम्हें पता चल गया? सॉरी, मुझे पता नहीं था। ठीक से थैंक यू नहीं बोल पाई। नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो बस वहां से गुजर रहा था और तुम्हें बचाने के लिए कोई था नहीं तो मैंने सोचा बचा ही लेते हैं। अब तुम इसे कोई फिल्मी सीन समझकर मेरे प्यार में मत पड़ जाना, ठीक है? और अगर पड़ गई तो ये मत कहना कि मैंने बताया नहीं। देखो, मैं तुम्हें बस थैंक यू करना चाहती हूँ, उसके अलावा कोई इंटेंशन नहीं है। कुछ नहीं। देखो, उस दिन बहुत ठंड थी और पानी भी गहरा था। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाया और तुम बस थैंक्स कह रही हो। तुम्हें पता है, तुम तो बस मरने ही वाली थी। किसने चेस्ट कंप्रेशन और माउथ टू माउथ रिससिटेशन किया था? और कौन तुम्हें इतने गहरे पानी से... तुमने मुझे सांसें दी, लेकिन कैसे दी? जैसे देते हैं वो बस कर दिया। शेनजिंगी, तुम्हारी हालत ऐसी थी कि मैं और क्या करता। मेरा फर्स्ट केस बेकार हो गया। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। म्यूजिकल की कुछ टिकट्स चाहिए मुझे। मैं तुम्हें लिंक भेजता हूँ। क्या हो गया? एग्ज़ाम में फेल हो गया इस बार, सच में। जय, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। अगर एग्ज़ाम में फेल हो जाऊँ तो ध्यान बटाने के लिए ना कुछ और करना चाहिए। जैसे कि अपने दोस्तों को म्यूजिकल का टिकट दिलवा दो। मैं नहीं अरे खरीद सच के कह दे रहा हूँ। सकता, ये बहुत महंगी है। तुमने मुझे सांसें दी, लेकिन कैसे दी? जैसे करते हैं वो... शेनजिंगी, तुम्हारी हालत ऐसी थी कि मैं और क्या करता।
ये क्या कर दिया? ये सब मुझे उससे नहीं कहना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? भाई, बहुत बड़ी इमरजेंसी है, हेल्प चाहिए। क्या हुआ? म्यूजिकल का टिकट दिलवाने में हेल्प करो। हाँ? कहीं भी नहीं मिल रही है। ओके, अपनी फिगर स्केटिंग वाली स्पीड से मेरी टिकट बुक कर दो। इसका उससे क्या लेना देना है? अरे इमोशन को समझो ना। फोन निकालो, मैं लिंक भेजता हूँ।夜色有繁星多少，心上人在微笑，晚风吹动树叶，无路灯为蝗虫而叫。闭上眼睛听我的爱 with you like you 比水清又比酒更浓，你的笑容恍惚间空气变更温柔。 This song is for you forever 从此无算阴雨也不再负荷，时光静好潮起的देखो, तुम्हारी वजह से मेरी लिपस्टिक खराब हो गई। तुम अच्छी दिख रही हो, ठीक दिख रही हो। मैंने बुरा सपना देखा। तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? क्या तुम्हें फिर से बुखार हो गया है? ऐसा लग रहा है। देखो, शेनजिंग, ये तुम पागल हो गई हो क्या? एक सपने से इतना ज्यादा डर गई? वो बस सीपीआर था, कोई केस नहीं था, तो ज्यादा मत सोचो, ठीक है? ये तो गर्म है, चलो वहां बैठते हैं। बहुत गर्म है ये। रुको और ले लो, ये तुम खा लोगे ना? ये लो, ये लो। देखो, शाओबेशिंग, शाओबेशिंग, शाओबेशिंग। अरे चुप करो तुम। यहाँ आओ ना, हमारे साथ बैठकर खाओ। शेनजिंग, शांत रहो, वो बस सीपीआर था। क्या हो गया है तुम्हें? अब तुम्हें क्या हुआ है? टिकट्स बुक कर रहा था पर मिली नहीं। किस चीज की टिकट्स चाहिए? म्यूजिकल की टिकट्स थी। तुम म्यूजिकल्स देखते हो?
ओह, 2 एलिफेंट्स। 2 हाथी कैसे एक्ट कर सकते हैं? तुम्हें क्या हुआ? चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या देख रहे हो तुम? क्या देखना चाहिए मुझे? इसका मतलब तुम मुझे ही देख रहे हो, हाँ? अगर एलर्जी है तो दवाई ले लो। तुम्हें चाहिए? नहीं चाहिए। तुम सच क्यों नहीं बताती? कौन से सच की बात कर रही हो? डेटिंग गॉसिप्स के बारे में मुझे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। मुझे पक्का पता है कि तुम्हारी लड़ाई हुई है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। आज तुमने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने तुम्हें नाराज किया ना? तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम बहुत शांत हो। मुझे लगता है उसे गर्लफ्रेंड को अच्छे से ट्रीट करना ही नहीं आता। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करती। हमारी सच में कोई लड़ाई नहीं हुई है। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम जरूर हो रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए। देखा, मुझे पता था कि कुछ हुआ है। चलो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सुनो, थोड़ी कंफ्यूजन है। अरे यार, अब तुम हंसना बंद करोगी क्या? हाँ? तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही तुम्हारा हीरो निकला। इतनी बड़ी बात भूल गई, तभी तो लड़ाई हो रही है। हम दोनों की कोई लड़ाई नहीं हुई है, बस थोड़ा एम्बैरेसमेंट है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। शाओ बेइशिंग इतना घमंडी है, गुस्सा तो करेगा ही। मुझ पे क्यों गुस्सा करेगा? मेरी क्या गलती है? मैं तो बेहोश थी ना। ये तो गलत है। तुम्हारी बातों से शाओ बेइशिंग को गुस्सा तो होना ही चाहिए। तो फिर तुम क्यों नाराज हो? या फिर कोई ऐसी बात है जो तुमने मुझे अब तक नहीं बताई? ऐसा कुछ नहीं है। वो बात ऐसी है कि सब कुछ अचानक से मेरे लिए बदल गया। जिस लड़के ने मेरी जान बचाई वो शाओ बेइशिंग निकला। मैं थैंकफुल भी हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। तुम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हो ना, और तुम्हें नहीं पता कि उसे थैंक यू कैसे कहना है? मुझे लगता है इसमें बेइशिंग की गलती है। उसको समझना चाहिए कि एक बॉयफ्रेंड को उसकी गर्लफ्रेंड की मदद करनी चाहिए। क्यों? सही कहा ना मैंने? नहीं, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, खासकर शाओ बेइशिंग का तो बिल्कुल नहीं। आज वो म्यूजिकल की टिकट्स लेने की कोशिश कर रहा था ना? ये देखो, ये लो मेरा यहाँ फोन। पर इसमें से स्टेप्स देखो और कोशिश करो कि कॉपी कर सको, ठीक है? सब लोग सुनो, सारी स्टेप्स सेम है। अगर तुम लोगों ने ये कर लिया तो आज की ट्रीट मेरी तरफ से। 5 4 3 2 1 चलो। हाँ, खत्म हो गए। सारे टिकट्स इतनी जल्दी कैसे बिक सकते हैं? किसी को मिले क्या? नहीं नहीं, मुझे भी नहीं मिले। तुम्हें भी नहीं मिले? मुझे भी नहीं मिले। मुझे भी नहीं मिली। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हे, हे, गहरी सांस लो। हाँ, ऐसे डीप ब्रीथ। अरे अब शांत भी हो जाओ। क्यों है? अरे गहरी सांस लो। बहुत मुश्किल है ये तो। अब इसे क्या हुआ? प्यार में पागल हो गई है। प्यार में पागल? हमारे ग्रुप में हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। चलो चलो। हाँ, प्लीज। ये तुम्हारे लिए। हाँ? क्या हुआ? अरे प्रॉब्लम क्या है? बस भी करो, बैठो। बात यह है कि स्कूल के हर सेमेस्टर में हमें ड्रामा की एक परफॉर्मेंस देनी होती है, और आज की मीटिंग का पर्पस है कि हमें इस सेमेस्टर में क्या क्या करना चाहिए।
मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन सा रोल करूं। अरे तुम हमारी क्लब की इकलौती फीमेल लीड हो, बताओ क्या करना चाहोगी? पर तुम क्लब के इकलौते प्रेसिडेंट हो, तो तुम बताओ कि मैं क्या करूं। मैंने तुम्हें कभी परफॉर्म करते हुए देखा नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि तुम किस में ज्यादा अच्छी हो। एक काम करो गोंगजी, जाकर वहां से स्क्रिप्ट ले आओ। हाँ हाँ, उस स्क्रिप्ट में से जो भी तुम्हें लाइन पसंद आए उसको पिक करो और अपने हिसाब से उसे परफॉर्म करो हमारे लिए, ठीक है? ठीक है, मैं स्टेज पर जाती हूँ। ठीक है। मैं कर सकती हूँ। पहली बार स्टेज पे जा रही है, कितना कॉन्फिडेंस है। सही कहा, सही कह रहा हूँ। जब रेडी हो जाओ तो स्टार्ट करना। शुक्र है अंधेरे ने मुझे छुपा लिया, नहीं तो तुमने मेरी बातें सुन ली होती और साथ ही तुमने मेरा शर्म से लाल चेहरा भी देख लिया होता। और सुनो जू ले ले, 1 मिनट रुक जाओ। बात यह है कि ये जो प्ले होता है ना वो स्टेज पर होता है, तो इसे हमें रोज की बातचीत से थोड़ा सा अलग बनाना होता है। अलग बनाना होता है। क्यों ना तुम इसमें बस थोड़ा सा इमोशन डाल दो और इसे इमोशनल बना दो, बिल्कुल रिलैक्स होकर। तुम चाहो तो डायलॉग्स के साथ थोड़ी सी मूवमेंट्स भी डाल सकती हो, बस थोड़ी सी ट्राई करो। समझ गई, इसीलिए तुम प्रेसिडेंट हो। अब मुझे मेरे इमोशंस तैयार करने दो। हाँ, आराम से, हमारे पास बहुत टाइम है। बॉस सच बताऊं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब देखते हैं कैसा करती है। इतनी जल्दी हो गया? हाँ। 3, 2, 1 स्टार्ट। शुक्र है इस काली रात ने मुझे छुपा लिया, वरना अभी तुमने मेरी बातें सुन ली होती और साथ ही शर्म से लाल चेहरा। देखो देखो, तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे लगता है तुम करते हो और तुम्हें हाँ कहना ही होगा। शायद हमारा साथ होना बस एक झूठ था। शुरुआत में तुमने जो भी कहा सब झूठ था, वो सारे झूठे सपने थे। हाँ ठीक है, बस करो। बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा किया। देखो रोने की जरूरत नहीं है तुम्हें, हम बस रिहर्सल कर रहे थे। हाँ समझ गई। मुझे तो अच्छा लगा। क्यों? काफी अच्छा था, बहुत अच्छा था। बहुत इमोशनल था। हाँ, मुझे अचानक से एक और आइडिया आया है। क्योंकि हर सेमेस्टर में हम हर बार सेम टाइप की स्क्रिप्ट यूज करते रहते हैं ना, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि इस बार हम कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारे अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स आए। माइम एक्टिंग के बारे में क्या ख्याल है पता? हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा करो, सच में और भी चैलेंजिंग है। ओके, हाँ चैलेंजिंग तो है, तुम्हें क्या लगता है? तो क्यों ना मैं खुद ट्राई करूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। और तुम चाहो तो अब स्टेज से नीचे उतर सकती हो। क्यों ना हम यहाँ बैठ कर डिस्कस करें? हाँ, आजा। ब्रेक में डिस्कस करते हैं। आ जाओ। हाँ ब्रेक ले लो। ठीक है। मैंने पहली बार स्टेज पर परफॉर्म किया। ठीक है, हाँ चलो मिलते हैं। फिर मिलते हैं। हाँ। अब हम जा रहे हैं। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फिर से नहीं मिली। क्या नहीं मिली? 2 एलिफेंट्स। 2 एलिफेंट्स? हाँ, देखो म्यूजिकल के टिकट्स। तुम्हें म्यूजिकल्स पसंद हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ के लिए ले रहा हूँ। ओह।
इससे क्या हुआ? ये तो प्यार की थकावट है। इसका क्या मतलब है? वो शाओ बेशिंग के लिए टिकट्स खरीद रही थी, बहुत मेहनत की। शाओ बेशिंग के लिए टिकट्स? नहीं मिली क्या? मुझे मिल गई। शाओ बेशिंग सच में बहुत खुश हो जाएगा। यस! शेनजिंगी, मुझे क्यों बुलाया है? ये लो। ये क्या है? कहीं ये लव लेटर तो नहीं? कैसा लव लेटर? बस रखो इसे चुपचाप। अच्छा, ना हो तो ही बेहतर है। क्या ये? 2 एलिफेंट्स। 2 एलिफेंट्स? अरे तुम्हें कहाँ मिली? मैंने इतनी कोशिश की पर मुझे नहीं मिल पाई। किसी ने मुझे दी थी, मैं तो जा नहीं रही थी तो मैंने सोचा इसे दे दूं। अरे ये टिकट इसे दोगे तो ये वेस्ट कर देगा। मुझे दो ना प्लीज। वापस दो मुझे, तुम्हारे लिए नहीं है। इसे तुम रखो। तुम्हें सच में नहीं चाहिए? हाँ ऑफ कोर्स, मुझे ये नहीं चाहिए। ये लो, अच्छे से मजे करना। रोज लाइन में लगता था मैं इसके लिए। थैंक यू। तब बस भी करो। छोड़ो भी, इतना भी क्या खुश हो रहे हो? बस टिकट्स ही तो हैं। तुम नहीं समझोगे, ये आर्ट है। अब आएगा ना मजा। शेनजिंगी, सुनो, उसका चेहरा क्यों लटका हुआ है? फूसी, क्या हुआ? तुमने बेशिंग को टिकट्स दे दी? हाँ मैंने उसे दे दी। क्या कहा उसने? वो तो देखकर बहुत खुश होगा ना? उसने वो कूजी को दे दी। क्या? बस बस, पर वो ऐसा कैसे कर सकता है? तुमने टिकट्स के लिए इतनी मेहनत की थी और वो तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट किसी को कैसे दे सकता है? कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैंने उसे टिकट्स दे दी, तो अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो इन टिकट्स का करना क्या चाहता है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अरे यार, वो बहुत महंगी टिकट्स थी। देखो तुम कितनी परेशान हो। अब तुम कहाँ जा रही हो? कुछ खरीदने। कहीं मत जाओ। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी। दिल में दर्द हो रहा है। अरे काय के एलिफेंट्स। जिंगी, तुम गर्लफ्रेंड के तौर पे कुछ ज्यादा ही अच्छी हो। तुम हमेशा उसकी मर्जी क्यों चलने देती हो? अरे नहीं, वो भी मेरा ध्यान रखता है, तुम फिक्र मत करो। मुझे बस अजीब लगता है। तुम दोनों डेट पर नहीं जाते क्या? हम जाते हैं, हम क्यों नहीं जाएंगे? बस बात यह है कि उसको ट्रेनिंग करनी होती है और मुझे पढ़ाई करनी होती है, और इसी वजह से हमने डिसाइड किया है कि एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। हाँ, पर डिनर भी साथ नहीं करते। करते हैं ना, तुमने देखा नहीं है इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। हाँ, शाओ बेशिंग को खाने में ग्रीन अनियन बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे लड़के कम ही होते हैं। अच्छा, इसमें अजीब कुछ नहीं है। सभी लोगों की खाने में एक जैसी पसंद नहीं होती है वैसे भी। जेंगी, क्या तुम सच में उसके साथ रिलेशनशिप में हो? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स हम रिलेशनशिप में हैं। आज तुम्हें क्या हुआ है? कुछ ज्यादा ही सवाल कर रही हो। मुझसे झूठ मत बोलो। पहली बात, उसे खाने में ग्रीन अनियन पसंद है, ये तो मुझे भी पता है। और
वो टिकट स्कूजी के लिए खरीद रहा था। अगर तुम सच में उसकी गर्लफ्रेंड होती तो पता होता। हाँ, मुझे वो आखिर तुम दोनों का रिश्ता क्या है? हम दोनों वो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। अरे यार, अच्छा ये बात तुम किसी से नहीं कहोगी। एक्चुअली ये बात सच नहीं है। हम दोनों बस डेट करने का नाटक कर रहे हैं। तुम लोग नाटक कर रहे हो? अरे सही से क्या कर रहे हो? तुम अच्छा कर रहे हो। तो भाग गए। क्या हुआ ज़ूलेले? शाहबेशी, तुम्हें पता है तुम एक वक्त पर मेरे आइडल हुआ करते थे, पर अब मुझे लगता है कि तुम झूठे हो। हाँ? तुम्हें पता भी है कि जिंगी ने वो टिकट्स लेने के लिए कितनी मेहनत की थी? सुबह से लेकर रात तक वो सोई भी नहीं थी, और जब टिकट्स मिल गए तो वो तुमने किसी और को दे दिए। हाँ?